नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवान शंकराचार्य, भगवान आदि शंकराचार्य, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य जीव, अविद्या उपाधि माया, इस विषय के बारे में बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही स्पष्ट करने के बाद शंकराचार्य जी एक बहुत ही महत्व का विषय यहाँ लेते हैं। उसका नाम है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति या जीवन मुक्त पुरुष, उसको वहाँ शंकराचार्य जी ने उसको डिफ़ाइन किया है, उसकी व्याख्या दी है कि जो उपाधि रहित, जो शुद्ध चैतन्य है, वो उपाधि रहित है। यह बोध जो है वो जिस व्यक्ति को होता है और उसका मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, ये जो भाव है वो समाप्त हो जाता है और आत्मा भाव, इसका मतलब है मैं वह शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं वह आत्मा हूँ, वो मैं आत्मा का अनुभव करने वाला हूँ। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष को जीवन मुक्त कहते हैं। और यहाँ जीवन मुक्त पुरुष अपना जो उनका जो शरीर के प्रति उनका जो उनका आसक्ति होती है वो पूरी तरह से नष्ट होती है, इसीलिए वह जीवन मुक्त पुरुष होते हैं। आगे शंकराचार्य जी इस जीवन मुक्त का और जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण बताते हैं। एवं च वेदांत वाक्यैः सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धि रुत्पन्ना ते जीवन मुक्ता इत्यर्थः। एवं च वेदांत वाक्यैः सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धि रुत्पन्ना ते जीवन मुक्ता इत्यर्थः। शंकराचार्य जी कहते हैं, इसका अर्थ बताते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ है, इस प्रकार सद्गुरु के उपदेश द्वारा प्राप्त वेदांत वाक्यों से सर्वभूतों में जिनकी ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई है वे जीवन मुक्त है। यहाँ सद्गुरु है, सद्गुरु की आवश्यकता क्या है, सद्गुरु कौन है, इसका शंकराचार्य जी बताते हैं। पहले तो वो जीवन मुक्त के बारे में बताते हैं, जीवन मुक्ति के बारे में बताते हैं। मुक्ति, शंकराचार्य जी कहते हैं, मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। इसी शरीर में वास करते हुए, इसी शरीर में रहते हुए जब मनुष्य मुक्त हो जाता है वह जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है। इसी शरीर में वास करते हुए जब मनुष्य मुक्त हो जाता है उसे जीवन मुक्त कहते हैं। अभी विदेह मुक्ति, दूसरी जो मुक्ति है विदेह मुक्ति, इसके बारे में कहते हैं जब शरीर नष्ट हो जाता है और उसको आगे का जन्म नहीं लेना पड़ता, दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ता, उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। अभी जो जीवन मुक्त हो जाता है
वही विदेह मुक्त है, क्योंकि वह इसी जीवन में, इसी शरीर में वास करते हुए वह मुक्त हो जाता है। उसको शरीर की आसक्ति ही नहीं रहती। इसके लिए उसको दूसरा शरीर धारण करे या यह शरीर समाप्त होने के बाद अगले जन्म में दूसरा शरीर धारण करना न पड़े, यह नहीं होता है। इसीलिए जो जीवन मुक्त है वह विदेह मुक्त होना ही होना है। इसीलिए यहाँ जीवन मुक्त होने का जो विधान है वह शंकराचार्य जी बताते हैं। यहाँ श्लोक में भी बताया गया है, सद्गुरु उपदेशेन च। इसके लिए, जीवन मुक्त के लिए या विदेह मुक्त के लिए भी सद्गुरु की आवश्यकता है। अभी जो पुरुष स्वयं जीवन मुक्त है वही वेदांत का उपदेश कर सकता है और वही सद्गुरु है। जो पुरुष जीवन मुक्त है और वेदांत का उपदेश दे सकता है वही सद्गुरु है। ऐसे सद्गुरु के, ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर आदरपूर्वक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। सद्गुरु वेदांत की शिक्षा देते हैं और वेदांत जो है वो आध्यात्मिक जो स्टडी है उसमें सबसे हाईएस्ट ज्ञान माना जाता है। जो उपनिषद ज्ञान है वो वेदांत का सबसे सर्वोत्तम ज्ञान है और यह ज्ञान वही दे सकता है जो जीवन मुक्त है। पिछले प्रकरण में शंकराचार्य जी ने उपनिषद में वेदों के जो महावाक्य है, 4 महावाक्य है, उस महावाक्यों के बारे में बताया है। वो 4 महावाक्य जो वेदों में आते हैं और ये जो महावाक्य है, जो अज्ञान है हमारा जीव का जो आसक्ति है वह दूर करने के लिए ये महावाक्य हमारे उस अज्ञान का, कि मैं जीव हूँ, ये अज्ञान का निवारण करने की क्षमता रखते हैं। इस 4 महावाक्यों का अभ्यास करना, इसका मतलब उपनिषदों का अभ्यास करना, इसका मतलब वेदांत का अभ्यास करना और इसका मतलब वेदों का अभ्यास करना। तो एक महावाक्य जानने के लिए हमें वेदों तक पहुंचना ज़रूरी है और हमें यही प्रयास करना चाहिए कि ये 4 जो महावाक्य है वो जो है उसका गंभीरता से उसका अभ्यास करें, उसका विचार करें और उसको समझने का प्रयत्न करें। अब गुरु ने वेदांत का, उपनिषदों का, महावाक्यों का ज्ञान देने के बाद हमें वो शास्त्र का ज्ञान हमारे बुद्धि में दिखाई देता है। हम ये अनुभव करते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है और वही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और ब्रह्म को छोड़ के बाकी आभासित होने वाला जो जगत है वह भ्रांति है। और इस ज्ञान में जो पुरुष स्थित रहता है उसको जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। वही सद्गुरु है, वही गुरु है और वही जीवन मुक्त पुरुष है। और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, यह अनुभव करने के लिए
सद्गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आगे शंकराचार्य जी और उसको खुल के बताते हैं। यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहं स्मृति दृढनिश्चयः तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु असंगः सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूप सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरूपोऽस्मीति दृढनिश्चयरूपो अपरोक्षज्ञानवान् जीवन्मुक्तः। यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहं स्मृति दृढनिश्चयः तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु असंगः सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूप सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरूपोऽस्मीति दृढनिश्चयः स्वरूपो अपरोक्षज्ञानवान् जीवन्मुक्तः। इसका अर्थ है, जैसे किसी का यहाँ दृढ़ निश्चय है कि मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एक शूद्र हूँ, इसी प्रकार जब दृढ़ निश्चय हो, मैं न ब्राह्मण हूँ, मैं न शूद्र हूँ, मैं न पुरुष हूँ, किंतु असंग सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूप आत्मा हूँ। यह ज्ञान अपरोक्ष होता है और वही जीवन मुक्त है। अभी शंकराचार्य दो जो यहाँ शंकराचार्य जी ने एक शब्द यूज़ किया है कि अपरोक्ष, दृढ़ निश्चय रूपो अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त। अब अपरोक्ष ज्ञान क्या है और उसका दूसरा जो है परोक्ष है वो ज्ञान क्या है, उसके बारे में शंकराचार्य जी यहाँ बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष। शास्त्र श्रवण, हमने शास्त्र का अभ्यास किया, शास्त्र श्रवण किया और उसके द्वारा हमारे बुद्धि में हमारे बुद्धि में वो आत्मा का एक हम कहेंगे डिज़ाइन हमारे अंदर तैयार हुआ और इस ज्ञान को हमको आत्मा का ज्ञान हुआ, उसका एक हम वेग ऐसे दर्शन कर पाए, वह परोक्ष ज्ञान है। और अपरोक्ष ज्ञान वो है जो शास्त्र श्रवण करने के बाद, शास्त्र का सुनने के बाद, शास्त्र का अभ्यास करने के बाद जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के सहारे और हमारा जो अनुभव हमें हो रहा है, सत्स्वरूप का जो अनुभव हो रहा है, यह अनुभव कि आत्मा और ब्रह्म ये एक है और वही आत्मा और वही ब्रह्म मैं हूँ, इस एकता का जब अनुभव होता है वही अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। और जीवन मुक्त पुरुष जो होता है वो अपरोक्ष ज्ञान उसने प्राप्त किया है। इसका मतलब उसने खुद पर अनुभव किया है कि आत्मा और ब्रह्म एक है और मैं ही वहाँ आत्मा हूँ और अल्टीमेटली मैं ही वहाँ ब्रह्म हूँ। इसलिए यहाँ कहा है कि दृढ़ निश्चय रूपो अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त।
वह जीवन मुक्त जो है उसके लक्षण है कि उसको आत्मा ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान हुआ है। अभी हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इस तीनों का जब वर्णन करते हैं, हमने पहले प्रकरण में इसका वर्णन देखा है कि ये जो शरीर है वह अनात्मा है, वह आत्मा नहीं है। लेकिन हमें जब अज्ञान होता है तो हम इन तीनों शरीरों को ही आत्मा मान के, इसको ही सत्य मान के ही हमारा जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं शरीर हूँ, मैं तीनों शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं मन बुद्धि हूँ, ये सब अज्ञान के कारण होता है। जब अज्ञान नष्ट हो जाए तो हम मानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और यहाँ जो अज्ञान दूर करके दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। और मैं शरीर मतलब शरीर को हम देखेंगे तो शरीर हम जो देखते हैं शरीर वो है मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ या मैं बाल हूँ या वृद्ध हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षुद्र हूँ। ये सब शरीर की उपाधियाँ है, वो शरीर के साथ यह लागू होती है। लेकिन हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है वह मैं हूँ। और जब मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ तो मैं न पुरुष हूँ, क्योंकि पुरुष और स्त्री ऐसे कोई जेंडर आत्मा में नहीं होते हैं, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित आनंद, हमेशा वह सत्य है, वह चित है और वह आनंद है। तो आनंद, चित्त और सत ये सिर्फ न तो स्त्री के लक्षण हैं, न तो सिर्फ पुरुष के लक्षण हैं, और ये न तो बालक के लक्षण हैं, ये न तो वृद्ध के लक्षण हैं, न तो ब्राह्मण के, न तो क्षुद्र के, न तो क्षत्रिय के। तो जब हम ये समझ ले कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ तो मैं शरीर के साथ तादात्म्य करना मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब उपाधियाँ हैं वो शरीर की उपाधियाँ हैं। इसका बहुत ही डिटेल में अभ्यास हमने पहले वाले प्रकरण में किया है। यही अब मैं असंग हूँ और मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। इसके लिए कोई भी पाप पुण्य, सुख दुख या इसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है, पड़ना चाहिए, मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सुख मिल गया तो मैं बहुत आनंद से या उन्माद से मैं डांस करूं, ऐसे नहीं है। या मैं बहुत दुखी हो तो मैं सब दुनिया छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। और ये सुख है, दुख है, पाप है, पुण्य है, आनंद है, ये सच्चिदानंद का आनंद नहीं है। ये आनंद मीन्स में हमको जो बाहरी दुनिया से होता है, बाहरी वस्तुओं से होता है, वो आनंद है। तो ये सब ये आनंद है, पाप पुण्य सुख दुख, ये शरीर की उपाधियाँ है, शरीर के लक्षण हैं, ये आत्मा के लक्षण नहीं हैं। इसीलिए ये मेरे लक्षण नहीं हैं और मुझे इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं आत्मस्वरूप हूँ और इसके लिए मैं जिस तरह से आत्मा जो है वो शरीर में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में वह व्याप्त है। तो जब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मैं ही सर्वव्यापी ब्रह्म हूँ, मैं सर्वव्यापी आत्मा हूँ और मैं अनंत हूँ, मेरा कहीं अंत नहीं है। जिस तरह एक मटका है और ये मटका का जो है घटाकाश और चिदाकाश, ये जो शब्द है वो वेदांत में बहुत ही वेदांतियों को बहुत प्रिय है और वो हमेशा इसका उदाहरण देते हैं। एक घट है, छोटा घट है
इसमें खाली जगह है, जहाँ वो स्पेस होती है, जहाँ खाली जगह होती है, वह आकाश है। तो ये जो आकाश है, जो स्पेस है, वह घट की स्पेस है, उसको घटाकाश कहते हैं। वो घट में जितनी भी जगह है उतनी ही लिमिटेड वह स्पेस है, वह आकाश है। अब हम ये घट को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद ये जो घट में जो स्पेस है, घट में जो आकाश है, वह आकाश बाहर की स्पेस है, बाहर का आकाश है, उसके जैसा ही है, उसमें वहाँ विलीन हो जाता है, क्योंकि वो वैसा ही है। वैसे वो जो चिदाकाश है, वो बाकी सब आकाश है, उसके साथ वह मिल जाता है, और वो घटाकाश है, वो चिदाकाश बन जाता है। वहाँ उसको लिमिटेड स्पेस नहीं रहती, सिर्फ वो तोड़ने से वहाँ चिदाकाश बन जाता है, वो पूरा आकाश में विलीन हो जाता है। तो यहाँ जो घट है, उसकी हमेशा उसकी जो तुलना है वो शरीर से करते हैं, और वो चिदाकाश है, घट के बाहर का जो आकाश है, उसको आत्मा या ब्रह्म से उसको आत्मा और ब्रह्म मानते हैं। तो ये शरीर में जो घटाकाश है, घट है, वो शरीर रूपी घट है, उसको तोड़ दे तो उसका आकाश जो है चिदाकाश, ब्रह्म और आत्मा उस आकाश जैसे ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये उपाधि है या ये कंडीशनिंग है, जो कि घट जो है वो कंडीशनिंग है। घट निकल गया तो हमारी जो कंडीशनिंग है वो भी निकल गई। सो इस तरह से मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मेरे वहाँ कोई भी लिमिटेशंस मेरे यहाँ नहीं है, शरीर की लिमिटेशन नहीं है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और यहाँ जो अनुभव होता है वह जीवन मुक्त पुरुष को अनुभव होता है, और सद्गुरु जो है वो जीवन मुक्त है, और वही सद्गुरु, वही जीवन मुक्त पुरुष, वही विदेह मुक्त पुरुष हमें आत्मा का, ब्रह्म का ज्ञान दे सकते हैं, और हमें उस पुरुष में जाके, उस पुरुष के पास जाके, वहाँ सद्गुरु के पास जाके, वहाँ जीवन मुक्त सद्गुरु के पास जाके हमें इसका ज्ञान देना चाहिए। और यह अनुभव सद्गुरु कराते हैं हमें कराते, यह अनुभव हमें उनके ज्ञान से, उनके अनुभव से, उनके उदाहरण से, उनके अपने मेडिटेशन में या उन्होंने ध्यान में जो उन्होंने पूरा अनुभव किया है, वह अनुभव वह हमें करा सकते हैं। और वह ज्ञान कराने वाले जो जीवन मुक्त पुरुष है, उसको जीवन मुक्ति इसी शरीर में रह के वो उनको जीवन मुक्ति मिली है, और हमें उन्हीं सद्गुरु के साथ पास जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शंकराचार्य जी जीवन मुक्त पुरुष, खुद जीवन मुक्त पुरुष थे, इसके लिए उन्होंने तत्वबोध जैसा पूरा इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, और हमें अनुभव धीरे 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 हमें ये अनुभव कराते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आगे और भी थोड़ा सा गहन विषय, ये भी बहुत गहन विचार है जीवन मुक्ति का। आगे यहाँ तो जीवन से मुक्ति हो गई, आगे कर्म बंधन से कैसे मुक्ति हो, यहाँ शंकराचार्य जी अगले प्रकरण में बताते हैं। और यह जो प्रकरण है वह तत्वबोध का अंतिम प्रकरण है। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में अगला विषय देखेंगे। नमस्कार।